शुरुआत आपसे ही करूंगा मैं। आपके लिए तो विन विन सिचुएशन लग रही होगी आरएसएस वाली बात। नए साल पे मुद्दा भले पुराना हो संभल, तो अब तो आप बीजेपी को सीधी राय देंगे कि भाई आरएसएस को सुन लीजिए, वरना तो आरएसएस को आप और कांग्रेस एक बात पर तो है, पूरा निशाना एक साथ कि ये आरएसएस ऐसा करता है आरएसएस, लेकिन ये बात आपको आरएसएस की सूट कर रही होगी ना। जैसे कहावत है ना, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता है। तो जो आरएसएस की कार्यशैली रही है वो बहुत ही दूरदृष्टि किस्म की उनकी होती है। अगर कोई निगेटिविटी भी फैलानी होती है तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही रणनीतिक तरीके से काम करते हैं। तो ये जो बयान आया है आज के समय में, या नए साल के समय जो बयान आया है आरएसएस का, खासकर भागवत जी का जो बयान आया है, मुझे पहले तो ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान पार्लियामेंट के अंदर किया गया था, वो एक ऐसी घटना है पूरे भारत के इतिहास में और लोकतंत्र में ऐसा दर्ज हो गया है कि देश का गृह मंत्री संविधान निर्माता का अगर अपमान कर दे तो ये एक ऐसी घटना है जिसको कभी ना माफ किया जा सकता है, ना कभी वो विमर्श से बाहर जा सकती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस घटना को कवर अप करने के लिए मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, वो इस कंटेक्स्ट में देखता हूं मैं, उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। रही बात ऐसी है कि भारतीय, आपको याद हो 2024 का जो चुनाव था, उससे पहले जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, और वो बीच 2024 चुनाव में कहा था। 5वें फेज का हाँ, चुनाव 20 तारीख को वोट पड़ना था। 19 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में उन्होंने आइडिया अड्डा में ये बात कही थी उन्होंने। हाँ, मतलब उसी में कहा था। फिर उसके बाद ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनके बयान से उन्हें नुकसान हुआ, चुनावी नुकसान हुआ। तो वो अगर आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अगर देखा जाए तो संघ से है, तो संघ उनकी मातृ संगठन है, तो ऐसा बयान कुछ ना कुछ उसके पीछे जरूर होगा, दाल में काला जरूर होगा। वो समय रहते हुए बाहर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आज जो बाबा साहब के अपमान की बात को हम डिबेट से बाहर ना कर दें इस बात को सुन करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवृत्ति है खोदने की, वो तो मतलब बदलने से नहीं रही। अब आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर कितने जिले इस चपेट में आ चुके हैं। और ये बात कोई भी प्रगतिशील आदमी, कोई मीडिया का व्यक्ति हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई देश से जिसका कंसर्न होता होगा, वो इस बात से कभी सहमत नहीं होगा कि आप हर धार्मिक स्थल के खुदाई के बारे में सोचें, उसके स्वभाव को जानने के बारे में सोचें, जिनका हमारे पास कोई नतीजा निकलने के बाद कुछ होना नहीं है। वर्शिप एक्ट को हम एक तरह से वायलेट नहीं कर सकते हैं। वर्शिप एक्ट को बदल सकता है पार्लियामेंट। अगर भारतीय जनता पार्टी को इसको करने की जरूरत है तो पार्लियामेंट में कानून लाके बदल देता, फिर करता तो समझ में आता है ऐसा करना चाहता है। उसके पीछे कोई एक सांस्कृतिक कारण हो सकता है, लेकिन उसका सांस्कृतिक कारण नहीं है, पूरा पूरा राजनीतिक कारण है। और ये भारतीय जनता पार्टी देश को गलत दिशा में ले जाकर खड़ा करके रख रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे देश के युवाओं का नुकसान है, देश के किसानों का नुकसान है, देश की जो आर्थिक स्थिति है आज उस पर बात नहीं हो रही है, जो आपका ग्रोथ रेट है उस पर बात नहीं हो रही है, जो आपका बेरोजगारी दर है उस पर बात नहीं हो रही है। जो आंकड़ा आपने राशन बांटने का 80 करोड़ का आंकड़ा आपने देखा होगा, वो आंकड़ा बहुत पुराना आंकड़ा है। और आज भी वो आपके परिवार को क्या कहते हैं, राशन कार्ड बनना बंद हो गए हैं। अगर आप किसी जिले का आंकड़ा उठा के देखोगे तो वहां नहीं बन रहे राशन कार्ड। अगर वो राशन कार्ड बने तो ऐसा मानते हैं लोग कि तकरीबन 100 करोड़ लोग आश्रित हो जाएंगे राशन पे। तो ये जो बाकी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी को जिस पे जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल तक आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आर्थिक नीति उनकी वजह से खराब हो गई, हमारी नौकरियां हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पिछली सरकार ने गड़बड़ कर दिया था, हम कानून व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे क्योंकि पिछली सरकार गड़बड़ करके चली गई थी। आप अब उस स्थिति में नहीं रह गए 10 साल आप सत्ता चलाने के बाद, तो आपको हर सेक्टर में जवाबदेही आपकी बनती है। और उस जवाबदेही से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका मातृ संगठन आरएसएस इस तरह के बयान देता रहता है ताकि लोग उसको विमर्श से बाहर कर दें। तो मेरा अपना मानना है कि जो बुनियादी बातें हैं उस पर विमर्श होने चाहिए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं अपने इस रिमार्क में, कि बाबा साहब का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी के गृहमंत्री ने किया, देश के गृहमंत्री ने किया और पार्लियामेंट के अंदर किया, और वो एक प्रायोजित तरीके से किया गया, ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में ऐसे ही आ गया है। अगर आपको जानकारी हो कुछ कर दी तो पार्लियामेंट के अंदर एक बाबा साहब की बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई, और वो एंट्री करते ही सामने दिखता था और हमें यह महसूस होता था
कि इस देश के संविधान को और देश के बहुत सारे लोगों को जो मार्जिनाइज थे, जैसे महिलाएं थी देश की, हिंदू कोड बिल लाने का काम किया, महिलाओं को वोट की राइट देने का काम किया, जो पूरे विश्व के इतिहास में भारत एक ऐसा लोकतंत्र तांत्रिक देश होगा जिसमें उन देशों से बहुत पहले महिलाओं को अधिकार मिल गए वोट देने का, जो बहुत हमसे पहले लोकतंत्र बने थे उनमें नहीं मिल पाया था। तो इनकी सूझबूझ को प्रदर्शित करता था और हमें देखकर गर्व होता था कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या क्या किया है, कितनी मेहनत करी है ताकि एक सुंदर भारत का निर्माण हो सके। उनकी मूर्ति को भारतीय जनता पार्टी ने हटा के कोने में कर दिया। हमारे एक सांसद ने उसको चिट्ठी लिखकर बाकायदा इस पर आपत्ति दर्ज की थी कि उनकी मूर्ति उस जगह पे ठीक नहीं है, कोने में ले जाकर रख दिया है, एक महत्वपूर्ण जगह पे होनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कथनी और करनी का, हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जो चलता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, पर तरीका बदल देता है। तो इसमें पहले उन्होंने मूर्ति हटाई, फिर जाकर के उनके मुंह से बात निकली, और सच भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह जी, उनके जबान से पार्लियामेंट में निकल गई। इस बात को कवर अप करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी ये बात आ गई, काम करने का काम आपकी ये बात ठीक है। मैं बिलाल जी के पास जाऊंगा। संजीव जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव उनियाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल जी, समाजवादी पार्टी के पास आज थोड़ा सा ओपन हैंड है, तो अब वो बता रहे हैं कि ये दरअसल ये मसला जो संविधान चर्चा के दौरान जो बाबा साहब के लिए बात बोली गई उसको दबाने के लिए पुणे में 19 तारीख को एक सम्मेलन में मोहन भागवत जी ने कहा। लेकिन बात मोहन भागवत जी ने गलत नहीं कही, बोले हमको संदेश बड़ा देना है दुनिया को। भारत सद्भाव का देश है, सबकी इज्जत करता है। ये हो सकता है कि एकदम से कई लोग जो आरएसएस की एक विचारधारा को डिस्ट्रक्टिव मानते हैं वो ना माने, लेकिन जो प्राइमा फेसी था वो ठीक लग रहा था। लेकिन उसके बाद दिसंबर लास्ट हफ्ते में ऑर्गेनाइजर आता है, वो अपने फ्रंट पेज पे कुछ खबर छापता है और वो उस बयान से अलग होता है, कहता है ये सभ्यता का मसला है और जानना जरूरी है। फिर आता है आरएसएस की मुखपत्र पांजन्य, वो कहती है कि जो भागवत जी कह रहे हैं वो ज्यादा सही है। तो एक तो ये बंटवारा जो पहली बार विचारों का, तो खैर मतभेद तो नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो आते रहते हैं, लेकिन एक ही संस्था तो एक ही है, उसके दो दो मत आने से क्या बीजेपी का जो अब हिंदुत्व का एजेंडा यूपी में चल रहा था उस पे कुंद मार आएगी क्या? देखिए पुष्कर जी, अभी जैसे हमारे समाजवादी प्रवक्ता ने एक दृष्टिकोण रखा और उन्होंने कहा ये डाइवर्ट करने के लिए दिया गया। असल में बहुत सारे बयान ऐसे होते हैं जिनके टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैं आरएसएस प्रमुख, आरएसएस के इस तरह के बयानों को किसी पार्टी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण से रखना चाहूंगा, एक पत्रकार होने के नाते। दरअसल ये पहली बार बयान नहीं है। मैं इस तरह के बयान संघ से जुड़े विचारकों के पिछले 5-6 सालों से अखबारों में भी पढ़ रहा हूं। भैया जी जोशी, दत्तात्रेय हांस बोले, अगर आप इनके आर्टिकल्स निकाल के दैनिक जागरण के एडिटोरियल जो नहीं, देखिए वो पढ़ें, वो पर्सनल कैपेसिटी में हो गया। देखिए नहीं, ये आप जहां पे ले जा रहे हैं वहां नहीं, मैं आ रहा हूं, लेट मी आर्टिकुलेट माय पॉइंट। हाँ ठीक है, पृष्ठभूमि तो बनाऊंगा ना, जी। एक बिना पृष्ठभूमि के अपनी बात कम्युनिकेट कर दूंगा मुश्किल नहीं। हाँ, तो दत्तात्रेय हांस बोले के देख लीजिए, भैया जी जोशी की देख लीजिए, वो उनके जो बयान है वो वास्तव में जो आज संघ प्रमुख निरंतर बोल रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि में ही। तो ये कहना कि ये डाइवर्ट करने के लिए दिया, ये बात साबित हो जाती कि संघ के अंदर एक डायनेमिक शिफ्ट देखा जा रहा है, एक वैचारिक परिवर्तन देखा जा रहा है, दृष्टिकोणिक परिवर्तन देखा जा रहा है, और जिसको आज स्पष्ट रूप से संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने रख दिया।
मैं आपके एक बयान से असहमत हूं। आपने जो पृष्ठभूमि बांधी थी कि ऑर्गेनाइजर और 5 जन्ने में जो छपा वो एक दूसरे से भिन्न है। यकीनन अगर ऑर्गेनाइजर का पहला आर्टिकल आप लें और 5 जन्ने का आर्टिकल लें तो यकीनन एक दूसरे से भिन्न जरूर है, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने बाद में उसका अपना स्पष्टीकरण भी छाप दिया है और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल हमारा पहले लिखा गया था ये वो आर्टिकल था जो ऑर्गेनाइजर में छपा, और बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण छापते हुए ये कहा कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वास्तव में संघ का दृष्टिकोण वही है।